आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है आयतन प्रसार गुणांक से क्या तात्पर्य है। यहाँ पर तो देखो, आयतन प्रसार गुणांक की बात कर रहा है, तो यहाँ से नाम से ही पता लग रहा है कि आयतन का प्रसार हो रहा है, तो उसका गुणांक हमें निकालना है। जैसे कि मान लो कि हमारे पास कोई एक धातु की छड़ है। अब देखो, इसके आयतन प्रसार गुणांक में क्या होता है कि जैसे कि ये किसी तापमान पे है, अब इसकी लंबाई l है और ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यहाँ पर a है इस रोड के लिए। अब होता क्या है कि जैसे जैसे हम इसको ऊष्मा देते हैं या फिर मैं कहूँ कि गर्म करते हैं, उसके साथ साथ होता क्या है कि इसके देखो परमाणु, इसके परमाणु होते हैं। अब परमाणु होते हैं, देखो ये परमाणु एक दूसरे के पास पास होते हैं। अगर इनको देखो, ये परमाणु होते हैं, ये क्या करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं या फिर मैं कहूँ कि ये कंपन करते रहते हैं। ठीक है। अब तापमान के साथ होता क्या है कि इनका कंपन बढ़ जाता है, और कंपन बढ़ जाता है तो इनके परमाणुओं के बीच की दूरी भी बढ़ जाती है। जैसे जैसे कंपन बढ़ेगा, ये दूर हो जाते हैं। जैसे कि ये दोनों यहाँ पर थे, अब यहाँ पर चले जाएंगे। तो इस प्रकार क्या होता है कि इनका ये परमाणु आपस में दूर दूर हो जाते हैं। तो दूर दूर हो जाते हैं, तो ये फर्क किस पे डालेंगे, इसके आयतन पे। मतलब कि आयतन भी बढ़ेगा, आयतन इस प्रकार बढ़ेगा, सब तरफ से इसका आयतन बढ़ेगा। तो देखो, यहाँ पर आयतन प्रसार गुणांक क्या होता है, जैसे जैसे हम ताप देते हैं उसके साथ साथ इसका आयतन में वृद्धि होती है, तो उसे हम कहते हैं आयतन प्रसार गुणांक। देखो, यहाँ पर अगर हमारा रेखीय प्रसार गुणांक होता, जैसे कि एल की बात करता हूँ, रेखीय का मतलब नाम से ही पता लग रहा है कि रेखीय प्रसार गुणांक। रेखीय प्रसार गुणांक में होता क्या है, जैसे कि हमारा यहाँ पर लंबाई एल है और मैं इसको ताप देता हूँ, मतलब कि ऊष्मा देता हूँ, तो होता क्या है कि ये लंबाई में वृद्धि होती है, तो उसे कहते हैं रेखीय प्रसार गुणांक। और यहाँ पर क्षेत्रफल या फिर क्षेत्रीय प्रसार गुणांक की बात करूँ, तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में होता क्या है कि जैसे ही क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। तो ये क्षेत्रीय की बात कर दी। अब हमारा आता है अंतिम पे आयतन, कि इसके पूरे आयतन में कितनी वृद्धि होती है, किस हिसाब से वृद्धि होती है, वो हमारा आयतन प्रसार गुणांक होता है। तो आयतन प्रसार गुणांक में होता क्या है, जैसे कि हमारा ये आयतन में वृद्धि हो रही है, किस प्रकार से, प्रारंभ में आयतन मान लिया हमने इसका v है। v है आयतन किसका, इस रोड का प्रारंभ में। अब करते क्या है कि हमारा जो यहाँ पर आयतन में वृद्धि हो रही है, या फिर मैं कहूँ कि डेल्टा v, हमारा आयतन में वृद्धि वो समानुपाती किसके होता है, जैसे जैसे हम इसको तापमान करते हैं, मतलब कि जितना जितना इसको ऊष्मा देते हैं उससे इसके तापमान में वृद्धि होती है। तो कितने तापमान में वृद्धि हुई, उसके साथ साथ यहाँ पर आयतन में वृद्धि होती है। और देखो, हमारा जितना ज़्यादा आयतन होगा उतना ज़्यादा प्रसार होगा। अगर छोटा आयतन हुआ हमारे पास तो उसका प्रसार बहुत छोटा होगा, और हमारे पास बड़ा आयतन हुआ तो उसका प्रसार और ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर समानुपाती v के होता है। तो यहाँ पर देखो, डेल्टा v, इन दोनों को एक साथ लिख देता हूँ, समानुपाती v इंटू डेल्टा टी के होता है। तो डेल्टा v हमारा समानुपाती, मतलब कि आयतन में वृद्धि हमारा समानुपाती हो गया आयतन, और ये तापमान में वृद्धि। अब यहाँ पर समानुपाती नियतांक हटा देता हूँ, तो यहाँ पर डेल्टा v बराबर जो समानुपाती नियतांक आता है वो हमारा आता है आयतन प्रसार गुणांक। तो ये अल्फा v लिख देता हूँ इसे मैं, ये आयतन प्रसार गुणांक है, और ये v इंटू डेल्टा टी। अब यहाँ से देखो, हमारे पास अल्फा v आयतन प्रसार गुणांक का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, डेल्टा v बटा v। देखो, ये v इस तरफ ले गया, या फिर मैं डेल्टा टी कर देता हूँ इस तरफ। देखो, डेल्टा टी लिया है डेल्टा v के नीचे, और ये v भी है हमारे पास, तो 1/v। तो ये हमारे पास सूत्र हो गया। अब देखो, यहाँ से परिभाषा क्या निकल के आती है, यहाँ से परिभाषा निकल के आती है कि एकांक आयतन में 1 डिग्री सेल्सियस का तापांतर करने पर जो आयतन में वृद्धि होती है उसे हम आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, एकांक आयतन में, एकांक आयतन में 1 डिग्री सेल्सियस, या 1 केल्विन भी कह सकते हैं क्योंकि तापांतर है केवल। तो एकांक आयतन में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान, इकाई तापमान अंतर भी कह सकते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि, वृद्धि क्या कहलाता है हमारा, अल्फा वी, रेखीय सॉरी आयतन प्रसार गुणांक कहलाता है। तो ये हमारी परिभाषा होगी। तो यहाँ से देखो, हमारी परिभाषा निकल आई है। और इसके मात्रक की बात करें तो हमारा मात्रक क्या होगा, देखो यहाँ से v से हमारा v कट गया, डेल्टा टी बचा है केवल। तो यहाँ पे पर डिग्री सेल्सियस या पर कैलविन, अगर कैलविन में रख रहे हैं तो हमारा कैलविन में रख देंगे, और हमारा अल्फा v का मान या तो हो सकता है पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे पर डिग्री सेल्सियस दिखाया, और ये या फिर हो सकता है पर डिग्री पर कैलविन, तो इस प्रकार भी दिखा सकते हैं। या फिर मैं कैलविन इन्वर्स कर देता हूँ, ठीक है।
तो ये हमारे मात्रक हो गए और यहाँ पर ये हमारी परिभाषा हो गई। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।